सर्विस में ना बड़ी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, तो वो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बारी है उस क्षण की जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें तेल कम निकलेगा, क्योंकि गाड़ी जो है ना तेल उठा रही थी ना। यहाँ से जो है इंजन इधर से सूखा पड़ा है और इधर से जो है इसमें ऑयल दिखाई दे रहा हो। तो जी ये नुकसान है जब आपकी गाड़ी पानी में चलती है ना। और दिखा रहा हूँ कि ये है ना, मैंने यहाँ रबड़ के पैड लगवाए जाते हैं, वे लगवाए तो इसकी वजह से गाड़ी ऊंची रहती है बहुत ही गंदी हालत में। इसके वाटेज भी ज्यादा है और ज्यादा रोशनी भी देती है ये। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना वो खुलना शुरू हो गया है। ये आया हूँ मैं एक लोकल शॉप पर। स्वागत है आप सभी का कौशिक कार व्लॉग की एक नई वीडियो में। सो गाइज, मैं हूँ विकास कौशिक। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हमारी इस गाड़ी की सर्विस होगी। तो भाई ये गाड़ी बहुत चल चुकी है, 1 लाख अराउंड 56,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है। तो इसकी आज हम नए सब्सक्राइबर हैं भाई, उन लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये आज कहाँ लेकर आ गए। ये भाई हमारा जो है होम टाउन है, हमारा घर है। हमारे पापा जी के हाथ जो है आज ज्यादा कुलमुला रहे थे, इन्होंने जो है इसको वॉशिंग कर दिया बाहर खड़ी करके वहां पे, और वहां पे वॉश कर दिया। लेकिन भाई ये देखो, आप इस गाड़ी को देखो, साफ सुथरी पड़ी हुई है। मैं बताना भूल गया था कि आज इसकी सर्विस होनी है, तो इन्होंने ऑलरेडी इसको साफ कर दिया। तो गाड़ी तो देखो बिल्कुल चमचमा रही है, लेकिन शायद इसमें ये, क्योंकि हम इसको हाई आरपीएम पर चलाते हैं, तो इस वजह से हो सकता है इसमें तेल ज्यादा खा रही हो। एक बार देख लेता हूँ, अगर रिंग पिस्टन घिस रहे होंगे तो यहाँ से जो उंगली डालकर देखेंगे तो यहाँ से तेल जैसा आएगा। तो ये देखिए, वैसे तो ये पानी है, देखो ये वैसे तो पानी है और ये जो है कालिक है, तेल नहीं है ये बेसिकली। तो इसका जो मेरे ख्याल से जो तेल है वो इसकी जो पर्टिकुलर नाम मेरे याद नहीं आ रहा, तो वो चीज जो है भाई इसकी मुझे लग रहा है वो खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑयल लीक कर रहा है इसके इंजन में। एक बार इसका इंजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से खोलते हैं भाई इंजन इसका, अब देखते हैं इसके इंजन में क्या दिक्कत आ रही है और फिर इसको चलते हैं लेकर सर्विस के लिए। तो ये देखो भाई साहब, ये देखो ये तेल है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ से जो है इंजन इधर से सूखा पड़ा है और इधर से जो है इसमें ऑयल दिखाई दे रहा होगा आपको। और ऑयल की एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कितना उठाया है इसने ऑयल। तो जी ये लो, दिख रहा होगा आपको ऑयल कितना उठाया है इसने। ये देखो, ये यहाँ तक है, जो ये नीचे वाला जो छेद है ना उसके थोड़े से ऊपर तक है। एक बार और फिर डाल के देखते हैं दोबारा से। ये देखो, मतलब काफी कम हो रहा है भाई, काफी सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है। तो इस बार इसको हो सकता है यहाँ से जो सीलेंट होती है, वो सीलेंट जो होती है ना वो चेंज करवाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो दिखा लेंगे जो भी है प्रॉब्लम। बट यहाँ से भाई इसमें तेल डेफिनेटली आ रहा है। तो ये लोग गाड़ी हमने जो है भाई निकाल दी यहाँ से अपने घेर से, और देख पापा जी बैठे बैठे खिलस रहे हैं, क्योंकि मैंने ना गाड़ी थोड़ी सी दीवार से थोड़ी सी सटा कर निकाली है। तो कह रहे कि इतनी सारी जगह पड़ी थी तो तुमने यहाँ से क्यों निकाली इतनी सटा के। वेल, एसी भाई फुल पे कर रखा है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी देरी इसको धूप में खड़ा किया था। इसके बाद जो है ना इसमें पूरी गर्मी जो है वो बन गई थी। अब 4 पे इसका जो वो है एसी वो चालू किया है। अब लेकर चलते हैं इसे सर्विस के लिए। पर्स दे दे, पर्स। क्या क्या क्या? अच्छा, खाने के लिए लेकर आऊं कुछ? ठीक है, तो वो दे दो, पहले पर्स दे दो मेरा। चॉकलेट? चैनल को दबा देना। दबा देना? चैनल को दबा देना, चैनल को उठाना, चैनल को उठाना और सब्सक्राइब। चलो भाई, थैंक यू। दे दिया भाई अंगद कुंज ने हमें पर्स। बात यह है कि मैं थोड़ा सा इस गाड़ी को हाई आरपीएम पर ही चलाता हूँ। तो वैसे भी गाड़ी तेल उठाती होगी डेफिनेटली हाई आरपीएम पर चलने पर। और नहीं है, इतना टेक्निकल मुझे नहीं पता है डिटेल में कि भाई ऊपर से ही लीक कर रहा है वहीं से, या फिर वो ढक्कन लीक कर रहा है। तो वो चीज जो भी होगी वो तो कंपनी वाले ही देखेंगे। और ये मुझे इसलिए पसंद है छोटी सी गाड़ी, क्योंकि कहीं से भी निकल जाती है। मतलब ये मेरे ना, जैसे स्प्लेंडर होती है ना लोगों के लिए, वैसे मेरे लिए ऑल्टो है। इतना ही काम करती है, उसी खर्चे पर चलती है, क्योंकि सीएनजी है तो डेफिनेटली भाई बाइक के खर्चे पर चलती है। और इसमें भाई एक चीज और है कि इसका जो है मेंटेनेंस भी उतना ज्यादा नहीं है जितना बाइकों का भी मेरे ख्याल से इतना ही हो जाता है, क्योंकि उसमें सर्विस 2 बार आ जाती है, इतनी 2-3 बार हो जाती है इसकी, 10,000 किलोमीटर के बाद होती है। तो ये सब सिर्फ सोचने वाली बात है कि भाई गाड़ी में आपका खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन रियल में सीएनजी गाड़ी का खर्चा जो है वो एक बाइक के बराबर ही होता है।
सीएनजी भरवा लेते हैं अपनी गाड़ी में। ये खा गई 571 रुपये की सीएनजी, अभी सीएनजी भरवा ली। अब एक अरेना शोरूम पर, जहाँ पर हमें मतलब हमारी गाड़ी में बताया गया कि जो पिछले वाला जो इसका पहिए है उसमें जो है ना वो प्ले है, तो उसका ड्रम जो है वो चेंज होगा और साथ में बेयरिंग भी चेंज होंगे। तो भाई मोटा खर्चा होगा, लेकिन वहाँ पर ये सामान भी अवेलेबल नहीं था। तो ये चीज़ देखूंगा मैं, तो कंपनी से कराऊंगा, नहीं तो बाहर से कराऊंगा। पर भाई अगर वो नहीं है ठीक हुआ, अगर हम उसमें चला रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा खतरा है, आपका पहिया कभी भी निकल सकता है। इसलिए आराम से भी गाड़ी में चला रहा हूँ 30-40 की स्पीड पर, और देखूंगा तो आज ही चेंज करा लूँगा इसको, क्योंकि ये चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो चुका है भाई, अब जो है ना मैं पहले कराऊंगा ड्रम अपने चेक करवाऊंगा और इसी को पहले ठीक कराऊंगा। उसके बाद जाऊंगा मैं अपने जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टॉप है, वहाँ पर अपने कराऊंगा सर्विस। तो भाई चलो पहले चलते हैं हम ड्रम कराने के लिए, ठीक इसके। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना वो खुलना शुरू हो गया है। ये आया हूँ मैं एक लोकल शॉप पर, और मतलब यहाँ पे हमारा काम जो है वो हो जाएगा। क्योंकि बाहर जब आप इन गाड़ी चीज़ों को कराते हो ना, तो ये सब चीज़ें जो है सस्ती पड़ती हैं। वहीं आप कंपनी में करवाते हो तो ये डबल चार्जेस से भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ। देख सकते हैं अपनी खुली हुई है, और अब इसका जो है ना बेयरिंग वेयरिंग चेंज होंगे। अब देखेंगे क्या है दिक्कत, क्या नहीं। और दिखा रहा हूँ कि ये है ना, मैंने यहाँ रबड़ के पैड लगवाए हुए थे। ये होते हैं कुछ रोजर कुछ करके पैड आते हैं, वे लगवाए थे। इसकी वजह से गाड़ी ऊंची रहती है और सीएनजी वगैरह का लोड उतना ज़्यादा नहीं लेती। ये खुल गया यहाँ पर ड्रम अपना। तो ये है ना, ये खत्म हो गए, ये जाएंगे खराद पे, और ये ब्रेक भी जो है ना बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये देखो इसमें कुछ नहीं बचा है, तो देख रहे हो आप, बिल्कुल प्लेन हो चुका है। इसमें खराद, इसमें भी खराद का काम करवाना पड़ेगा, खराब कर दी ये भी। तो ये सिर्फ चेंज होएगा, और बेयरिंग डलवाएंगे इसमें, यहाँ पे बेयरिंग डलेंगे। तो जी ये नुकसान है, जब आपकी गाड़ी पानी में चलती है ना, तो आपके जो है जो सबसे पहले बेयरिंग जाते हैं, बेयरिंग खराब हो जाते हैं। बेयरिंग खराब होने की वजह से आपके ड्रम भी धीरे धीरे जो है ना वो चिक बन जाएगा उनमें, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। अब देखो मेरी जो है ना ब्रेक यहाँ पर घिस गए हैं, ब्रेक जो है वो चेंज होंगे, ड्रम में खराब होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें अननेसेसरी जुड़ गई। वैसे जो गाड़ी है वही 10 साल पुरानी हो गई, तो अब मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि भाई इतने दिनों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो जी देखो ब्रेक हमारे सेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो जी पहिया अपने चढ़ चुके हैं, अब जाएंगे हम इसकी सर्विस करवाने के लिए आगे। यहाँ पे हमारा ड्रम वाला काम हो गया, और हमारे लगे यहाँ पे 2000 रुपये। अब हम यहाँ से निकालते हैं गाइस। तो ये लीजिए भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही मिलेगा यहाँ पे ट्रैफिक। मैं आ गया हूँ सर्विस स्टेशन, और यहाँ पर हो रहा है इंस्पेक्शन गाड़ी का। तो अब देखेंगे भाई यहाँ पे कितना आएगा। वहाँ पे 2000 रुपये खर्च करके आया हूँ मैं, अब देखते हैं यहाँ पे कितना होगा। देखो भाई खुल गई अपनी गाड़ी, और देख सकते हो अभी हमारा फिल्टर निकला था बहुत ही गंदी हालत में। तो यहाँ पे अंदर शायद चूहा होगा जरूर। अब बारी है उस क्षण की जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें तेल कम निकलेगा, क्योंकि गाड़ी जो है ना तेल उठा रही थी ना, तेल उठा नहीं रही थी एक्चुअली, इसके ढक्कन से निकल रहा था, वही चीज़ है। अब वो पता नहीं कितना इसके अंदर से निकलेगा, हो सकता है कम निकले ज़्यादा निकले, वो सब इसमें देखने से ही पता चलेगा। निकालेंगे तेल कितना निकलेगा। अभी बीच में मैंने हालांकि इसमें ड्रॉप किया था करीब आधा लीटर तेल, भाई 100-150 ml और निकल जाएगा बस, इससे ज़्यादा क्या ही निकलेगा। फिर देखो ये ट्रे जो है आधी हो गई है। मैं ड्राइविंग के दौरान अपनी दो आदतों को सुधारूंगा। इस तो मैं बहुत हाई आरपीएम पर चलाता हूँ, वो मैं हाई आरपीएम पर अब नहीं चलाऊंगा, और भाई थोड़ा सा गाड़ी को देख कर चलाऊंगा, पानी में नहीं चलाऊंगा गाड़ी को। पहले टायर खोल दिए हैं, अब इसमें क्लीपर ग्रीसिंग तो होनी तय है, क्योंकि भाई वो होना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके ब्रेक जो है ना उतना अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं करते। बारिश का मौसम है तो ये चीज़ होनी जरूरी है। हाँ सर्विस हुई थी, वो हुई थी अनऑथराइज तरीके से, उसमें हमने अपना कूलेंट चेंज करवाया था। इस बार मैं अपना कूलेंट नहीं चेंज करवा रहा हूँ जी। ये लग गया नया वाला फिल्टर, ऑयल फिल्टर। कीमत है इसकी कितनी, 99 रुपीज़। तो देखो भाई अब कौन सी गाड़ी का कितने का पड़ता है, कमेंट करना, बताना मुझे कि कितने का पड़ता है आपकी गाड़ी का ये ऑयल फिल्टर। तो जी इधर ग्रीसिंग हो गई, अब दूसरी साइड चलेंगे। अब होने वाला है यहाँ। तो जी
ये हो रहा है रोटेशन अपना टायर का। पीछे वाले टायर जो है आगे आ चुके और आगे वाले पीछे जा रहे हैं। तो हमारा जो ऑथराइज स्टेशन है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी देख लेते हैं हमारे बंदे जो हैं, बढ़िया लोग हैं लोग। जो चीज़ थोड़ी बहुत खुली रहती है ना, वो भी ये लोग कर देते हैं। तो ये चीज़ इसलिए मुझे वर्कशॉप बहुत अच्छा लगता है, मैं यहीं पर ही आता हूँ। अगर आपको भी आना है तो मुझे कमेंट कर देना, बता दूंगा कहाँ पे है ये सर्विस स्टेशन। तो जी ये लग गई हवा हमारे इंजन पे। तो जी ये लग गया हमारा एयर फिल्टर नया वाला। देखो बल्ब हमारा खराब हो गया, अब इसको चेंज करवाएंगे। ये है इसका ओरिजिनल फोनिक्स का फोनिक्स। देखो ये है नई फिलिप्स की A4 करके H4 करके है। इसके वाटेज भी ज़्यादा है और ज़्यादा रोशनी भी देती है ये। हमारी गाड़ी वॉशिंग के लिए लग चुकी है, अब होगी इसकी वॉशिंग। वॉशिंग हमारी गाड़ी की। मैं आ गया हूँ भाई यहाँ लॉन्ज में, मतलब जो कस्टमर लॉन्ज होता है ना वहाँ पे। और भाई मस्त एसी चल रहा है यहाँ पे, विंडो एसी। और यहीं पे लेटा हूँ, अब पूरा करवा गुरु का काम। इतने का तो काम नहीं किया जितने का एसी का मजा ले लिया। तो भाई यहाँ से थोड़ा सा आराम वाराम करके, और गाड़ी अपनी धुली रही है तो उसमें धुलने में तो भाई आपको कुछ नहीं दिखा सकते हैं, वो धुलेगी जैसी धुलती है सबकी वैसी धुलेगी। तो भाई अब जब होगा फाइनली बिल, वो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा कि कितने का है कितने का नहीं। और फिर यहाँ से चले जाएंगे। वैसे आज मैंने बहुत सारे काम करवा लिए गाड़ी में। भाई एक बात तय है कि जो है ना, ये ड्रम था, अगर मैंने ड्रम मतलब इनको नहीं दिखाया होता और मुझे नहीं पता चलता तो भाई ये पक्का पहिया जो है ना, ऐसे ही निकलते हैं पहिया, हमेशा टूट कर अलग निकल जाते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना भाई देखने की होती हैं। वैसे मैंने जो है ना टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम मैंने वहाँ सर्विस करवाई थी ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा देख नहीं पाए। और ये जो सर्विस स्टेशन है यहाँ पे ये सब चीज़ें देख लेते हैं। बाहर जो है मैंने जो लगाया है ना कि ऑलमोस्ट कितना खर्चा आएगा, तो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि 4,000 रुपये के आसपास की सर्विस हो जानी चाहिए इस बार। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें चेंज करवाई हैं। जैसे कि वाइपर हो गया, वाइपर अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ क्योंकि ख़राब हो चुका था वाइपर अपनी गाड़ी का। और भाई बल्ब जो था वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था, वो भी चेंज कराना पड़ा क्योंकि टाइम टू टाइम जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और एक इंजन ऑयल की जो कैप थी वो भी चेंज कराई, वो कितने की वो भी मुझे नहीं पता होगी, से 100-150 रुपए की तो होगी कम से कम। तो वो सब चीजें जो है अनएक्सपेक्टेड थी, तो मैंने लगाया कि 4,000 रुपये अराउंड होएगा। तो अभी देखते हैं कि कितना खर्चा इसमें आएगा। लोग गाड़ी देखिए एक बार कैसी हो गई अपनी। जी फाइनली हमारा जो इंटीरियर है वो बिल्कुल महक गया है, और अब हम यहाँ से चलते हैं गाड़ी को। तो भाई हमारा जो बिल आया है वो आया है 4,669 रुपये की। 4,669 रुपये का हमारा बिल आया है। और इसमें कुछ इस तरह का काम हुआ है, ये देख लीजिए आप, होल्ड करके देख सकते हो। तो जी ये थी आज मेरी ऑल्टो K10 की सर्विस। और भाई ये पड़ी है 44,000 4400 रुपये की, माफ कीजिएगा 4400 रुपये दिए मैंने। और करीब 250 रुपये का मैंने उनसे डिस्काउंट ले लिया, तो 4400 रुपये मुझे देने पड़े। और भाई ये थी हमारी ऑल्टो की सर्विस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।